नमस्कार, मेरा नाम कमल देवरा है और बाय प्रोफेशन में एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी कंपनी का नाम श्री संतोष टेक्सटाइल है और हम लोग कपड़े के व्यवसाय में पिछले 27 सालों से कार्यरत है। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ हेमंत देवरा के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के व्यवसाय में है और आपको आपकी यूज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके रहने के लिए घर, ऑफिस, मकान, प्लॉट, फैक्ट्री, जमीन इत्यादि में आपको मदद करते हैं। मैं पिछले 27 सालों से इस व्यक्ति को जानता हूं और लगभग जहां तक मेरा अनुमान है ये पिछले 10-15 सालों से इस रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के प्रोफेशन में काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरा इनके साथ निजी तौर पे भी परिचय है और पिछले 15-20 सालों में हमारे काफी ऐसी डील हुई है, हमारे काफी ऐसे काम हुए हैं जिसमें इन्होंने एक भरोसे के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक कस्टमर को क्या चाहिए उस नजरिए के साथ हमें सेवाएं दी है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि न सिर्फ मैं खुद बल्कि मेरे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के अंदर भी मैंने इन्हें जब रिकमेंड किया तो मुझे बड़े ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले। कस्टमर की नीड को समझना और सबसे बड़ी बात प्रामाणिकता के साथ उसके साथ खड़े रहना, ये इनकी खूबी है। इनके व्यवसाय में, जनरली रियल एस्टेट के व्यवसाय में ये कहना उचित होगा कि एक एजेंट या एक ब्रोकर या एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट अपने निजी फायदे के लिए ग्राहक का खून पसीने की कमाई को कहीं भी डाल देता है। लेकिन मुझे आज फक्र है, मुझे प्राउड है ये कहते हुए कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं। ग्राहक की पूरी जानकारी लेकर, प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लेकर और ग्राहक को क्या चाहिए उसके हिसाब से उसको अपनी सेवाएं देते हैं। मेरा खुद का अनुभव ये है कि इनको अगर हमने कोई काम दिया तो उसका निश्चित रूप से समय पर फॉलोअप होता है और बड़े ही धैर्यपूर्वक हर चीज को सोच समझकर, हर एक फैक्टर को कंसीडर करके ये हमें कोई भी रियल एस्टेट परचेज करने के लेकर, रेंट पे लेने को लेकर, रेंट पे देने को लेकर हर एक चीज में बड़ी ही मदद करते हैं, जो इनके व्यवसाय में बहुत कम देखने को मिलता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि एक रियल एस्टेट एजेंट और कंसल्टेंट के तौर पे ये व्यक्ति सिर्फ पैसों के लिए नहीं काम करते बल्कि ग्राहक को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं। मैंने इनमें नोटिस किया है कि ये बखूबी ये जानते हैं कि वन सेटिस्फाइड कस्टमर कैन वर्थ ऑफ मिलियन ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये रिश्ते बनाने में विश्वास रखते हैं और शायद इसीलिए पिछले 15-20 सालों में इनका व्यवसाय 4 गुना बढ़ा है। आज मैं खुशनसीब हूं, मैं ये बड़े प्राउड के साथ कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा हेमंत भाई से टच में आने के मुख्यतः 2-3 कारण हैं। पहला एक कारण है कि वो बड़े ही सामाजिक व्यक्ति हैं, तो समाज के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनसे मिलना जुलना होता रहता है, उस वजह से भी मैं उनके टच में आया। और दूसरा, रियल एस्टेट के एक प्रेस्टीजियस और प्रिविलेज्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट के तौर पे वो जाने जाते हैं और वर्ड ऑफ माउथ में उनके नाम की रिकमेंडेशन मुझे बहुत लोगों से मिलती है। और साथ ही में सूरत के जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर हैं, उन रेप्यूटेड रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ पे उनका अच्छा खासा मजबूती से नाम है। इस तरीके से मैं उनके टच में हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा पर्सनल निजी अनुभव उनके साथ काम करने का बड़ा ही सुखद रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी परचेज करने का हो, चाहे सेल करने का हो और चाहे भाड़े पे देने या लेने का हो। छोटी से छोटी चीज को वो क्लियर करते हैं, अपने निजी फायदे के लिए किसी और का नुकसान कराने में विश्वास नहीं रखते और सबसे बड़ी बात, वो कस्टमर की नीड को समझकर, उसके बजट को समझकर और उसके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, ये सारी चीजें को, फैक्टर्स को कंसीडर करके ग्राहक को निर्णय लेने में मदद करते हैं। तो मैंने खुद निजी तौर पर अगर उनके साथ काम किया, मेरा सेटिस्फेक्शन 10 आउट ऑफ 10 रहा है और जिसको भी मैंने रिकमेंड किया वहां से भी मुझे उनके लिए अच्छे रिव्यू ही मिले हैं। एक बार ये मेरी निजी राय है कि आपको उनसे संपर्क जरूर करना चाहिए। कारोबार किसी से भी करें, लेकिन एक बार आपको ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलना चाहिए जो आपके फायदे का सोचता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी परचेज के जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत बड़े उतार चढ़ाव भी लेके आते हैं।
इसलिए मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि इसमें सही माध्यम से जाने से, सही व्यक्ति का चयन करने से हमारी जिंदगी ट्रैक से भटकेगी नहीं, उतरेगी नहीं। तो मैं अंत में ये चीज ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट मिलेंगे, प्रॉपर्टी डीलर मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जिसके डिसीजन पे आप भरोसा कर सकें, जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी हो, और सबसे बड़ी बात, जो अपने निजी फायदे के लिए आपके नुकसान ना करा दे, आपके साथ खड़ा रहे। अच्छे और बुरे समय में ऐसे व्यक्ति के साथ आपको जुड़ना चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लूंगा। धन्यवाद।